Kisa Gautami had an only son and he died. कीसा गौतमी एक औरत का नाम है, उनका एक ही बेटा था और वो मर गया. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. तो माँ जब दुखी हो गई तो उस मरे बेटे को लेकर के पड़ोस में घूमने लगी और लोगों से कहने लगी कि इसे दवा दो. The people said she has lost her senses. लोगों ने कहा पगला गई है. The boy is dead. लड़का तो मर गया है. At length, कीसा गौतमी met a man who replied to her request. कुछ दूर जाने पर एक आदमी से मुलाकात हुई. उसने क्या कहा? I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. बोला मैं तो नहीं दे सकता दवा, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो इसका इलाज बता सकता है. The girl said, pray tell me, sir, who is it? बताइए कौन? The man replied, go to Shakyamuni the Buddha. क्या कहा उसने? जाओ शाक्य मुनि के पास, बुद्ध के पास. कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. पहुंच गई बुद्ध के पास और बोली, भगवान वो दवा दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. बोले दे तो दूँ दवा, उसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. बड़ी खुश हो गई कि एक मुट्ठी सरसों से अगर काम बन जाए, उतावली हो गई जाकर लाने के लिए. तो बुद्ध ने कहा, The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child. बोले कि उस घर से जा कर के मांगना जिस घर में कभी किसी लड़के की मृत्यु नहीं हुई हो. और केवल लड़के ही नहीं, no one has lost a child, husband, parent or friend. ना तो कोई बच्चा मरा हो, ना तो पति, ना ही कोई माता पिता, ना ही कोई दोस्त. तो अब बताओ बचा क्या? क्या ऐसा कोई घर होगा जहां से मिल जाए वो एक मुट्ठी सरसों? Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, Here is mustard seed, take it. But when she asked, Did a son or daughter or father mother die in your family? They answered, Alas, the living are few, but the dead are many. घर घर गई, मांगती थी सरसों, मिलती थी तो पूछती थी कि कोई मरा तो नहीं. तो लोगों ने कहा, दुख की बात है, जिंदा लोगों से अधिक संख्या मरने वालों की है. और ये सच है, हर घर की स्थिति वही है. आप जिस घर में रहते हो वो नया घर अगर ना बना हो तो जाने कितने पूर्वज रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, मरे होंगे, उसके बाद आज आप हैं. कल को आप भी फोटो में टंग जाएंगे और आपकी अगली पीढ़ी उस घर में रहेगी. तो मरने वालों की संख्या तो ज्यादा है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. लोगों ने कहा हमारे दुख को मत पूरे दो, सरसों लेनी है लेकर के जाओ. देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट. ऐसा कोई नहीं था घर जिसमें कोई उनका प्यारा न मरा हो. कीसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस. थक गई, निराश हो गई. सैट डाउन एट दी वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी. एक जगह बैठ करके शहर के
लाइट्स को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। और फिर धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा हो गया। शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट दियर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। लाइट्स का आना, जलना, बुझना, उससे समझ में आया कि इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही होती है। इवन जब दीपक जलाते हो आप तो देखोगे जो दिया होता है बुझने से पहले और तेज जलता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत बढ़िया सिंबल है चीजों को समझने का। ज्यादातर बीमार लोगों को देखोगे, जब वो बीमार होते हैं एक समय ऐसा आता है लगता है अब गए कि तब गए, और फिर लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे वो तो ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद वो निकल लेते हैं। बहुत कम ऐसा केस आएगा जिसमें आदमी बहुत बीमार हुआ और चला गया। तो एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, क्या हुआ? तो वही फ्लिकरिंग करना और चले जाना। सोचा क्या उसने? हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मतलब बैठे बैठे तमाम जगह खोजने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्वार्थी हूं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए निश्चित है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Immortality किसको मिलेगी? अमर कौन होगा? जो अपना सारा स्वार्थ त्याग देगा। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. क्या कहा बुद्ध ने? Mortals यानी हम सारे लोग जो नश्वर हैं, जो कभी ना कभी मरेंगे, उनकी जिंदगी कैसी है? बड़ी छोटी और दर्द से भरी हुई। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं जिसको खा करके आप अमर हो जाएं और मरने से बच जाएं। After reaching old age there is death. हालांकि अब तो ये भी मौका कम मिलता है लोगों को कि लोग बूढ़े हों उसके बाद मरें। Of such a nature are living beings. यही तरीका है, यही प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. इंटरेस्टिंग बात यह है, फल जैसे पकता है तो पका फल बहुत जल्दी गिरने की स्थिति में होता है, कभी भी गिर सकता है। तो कोई भी जब पैदा होता है, जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन डिसाइड हो गया कि इसको जाना है, और हर वो दिन जो आपका बीत रहा है आपकी उम्र से एक दिन कम हो रहा है। आप क्या मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू है। क्या होता है? बधाई हो, आप 18 के हो गए, बधाई हो आप 20 के हो गए। तो सच ये है कि बधाई हो, उतने साल आपकी जिंदगी के कम हो गए, है ना। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son. क्या है? कोई अगर डेथ से ओवरकम करना चाहे तो क्या कोई पिता अपने बच्चे को बचा सकता है? नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई रिश्तेदार किसी को बचा सकता है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. लोग रोते रह जाते हैं और धीरे धीरे सब चले जाते हैं। घर का कोई एक गया, आप रो रहे हैं, फिर समय आया दूसरा चला जाएगा, फिर समय आएगा तीसरा चला जाएगा। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। कैसा है? कितनी अच्छी इमेजरी यूज की गई है, सिमिली का यूज किया है कि जैसे एक लाइन बनी हो स्लॉटरिंग के लिए, जिसमें बैल खड़े हैं, कई सारे बैलों को खड़ा किया गया है और एक जगह कोई बूचर बैठ करके उसको काट रहा है उनको। तो बैल वाला एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुर्गे वाला एग्जांपल समझ लीजिए।
जहाँ चिकन मिलता है ना, क्या होता है, सारे उसमें जो है डब्बे में रखे होते हैं और एक एक करके सबकी बारी आती है, सब कटते हैं। तो कोई एक जो डब्बे में बंद है दूसरे को कटता देख करके उसको लगे कि हाँ हाँ बड़े दुख की बात है। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप दूसरे के मरने पर रो रहे होते हैं, सच ये कि एक दिन आपको भी मरना है। मतलब क्या है, किस बात का दुख? यानी ये एक ऐसी चीज है जो सबके साथ होनी है, फिर भी हम रोते हैं। तो बुद्ध ने यही समझाने की कोशिश की है। जैसे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपको किस पर दया आती है? जो आपके जैसा नहीं है। जैसे अगर आप पैसे वाले हो तो आपको गरीब को देख करके लगेगा बताओ बेचारा कितना परेशान है, इसको कुछ पैसे मिल जाते तो इसकी हेल्प हो जाती। या आप बहुत बलशाली हैं तो आप किसी कमजोर को देखते हैं तो बताओ बेचारा इतना कमजोर है, लोग परेशान करते हैं इसको। यानी आप उसको देख करके दया दिखाते हैं जो आपसे बेहतर नहीं है। तो जो मर रहा है उससे बेहतर कहां हैं आप? वो मर रहा है, आप भी मरेंगे। तो किसी की भी मौत अगर आपको अपने मौत की याद दिलाए कि जब कोई मरे तो ये लगे कि अरे बाप रे ऐसे तो एक दिन हम भी मर जाएंगे, तब रोना है तो रो लो, खुद पर रो लो, लेकिन दूसरे पर रोने का कोई औचित्य नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? अभी शायद तुम्हारी उम्र कम है समझने की, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत कभी भी आ सकती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो इस तरह का चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया गया है। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा वही रोज दूसरों को मरता देख के खुद को अमर समझ लेना। हम देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी हमें लगता है कि हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों लगता है? हमारी हरकतों से लगता है कि मार के पैर तोड़ दिया जाना चाहिए। हमारी हरकतों से लगता है, हम कुछ ऐसे काम करते हैं जैसा लगता है कि हम अमर हैं, हमारा कुछ होगा ही नहीं। जिस तरह से हम पूरे आपाधापी में लगे रहते हैं, एकदम रैट रेस में लगे रहते हैं, आगे बढ़ने की होड़ है, खूब कमाने की होड़ है, खूब पैसा कमा लें और बड़ी वाली कोई कुर्सी मिल जाए, बड़े नेता बन जाएं, दुनिया जान जाए कितने पावरफुल हैं हम। सच ये है कि माटी के दहिया माटी में मिल जाई हैं, एक दिन वही होगा। और दुखद यह है कि पता नहीं कब होगा। वो कल भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है। खैर, तो यूं कह लो कि ये चैप्टर आपको तैयार करने के लिए है ना, और ये समझने के लिए है कि ये रोना जो है सच में फिजूल है किसी के जाने पर। खैर, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये बुद्ध कह रहे हैं। ये मत करना जाकर के घर पर कि सर ने यही सिखाया था। तो while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. पूरी की पूरी दुनिया जो है डेथ और डिके से भरी पड़ी है, मौतें हो रही हैं, चीजें खत्म हो रही हैं। Therefore the wise do not grieve. इसलिए जो समझदार हैं वो ग्रीफ नहीं करते, वो दुख नहीं दिखाते। Knowing the terms of the world, क्योंकि उनको दुनिया की रीत पता है। क्या होता है जब कोई मरता है दूसरा आके समझाता है। एक कॉमन बात जो कही जाती है गांव घर में, जाए दाब जेके जाए के रहलू तो चल गल, अब आगे कर देखा। हाँ, आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो फिर बाकियों को कौन देखेगा, यही सिखाया जाता है। ये ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो भी रोता है, ज्ञान देने वाला भी रोता है।
नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना तो रो करके ना तो दुख प्रकट करके दिमाग की शांति किसी को नहीं मिलती। ऑन द कंट्रारी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। बल्कि कह रहा है कि इससे और दुख बढ़ जाता है। जब आदमी बहुत रोता है तो तबीयत खराब हो जाती है। एक माँ के बारे में सुना था मैंने, उसका बेटा छोड़कर चला गया, मरा नहीं था, छोड़कर चला गया, और उस बेटे के गम में माँ इतना रोई रो करके अपनी आंख फोड़ ली, अंधी हो गई। तो इस तरह का वियोग, इस तरह का लेमेंटेशन क्या करेगा, फर्दर आपको और परेशान करता है। क्या होगा? ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। शरीर पीला पड़ जाएगा, बीमार हो जाओगे आप, लेकिन आपके रोने से कोई नहीं बचेगा। न तो जो गया है वो वापस आएगा, चाहे वो घर छोड़ के हमेशा के लिए गया हो या तो धरती छोड़कर। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। जिसको भी शांति चाहिए उसे शोक नहीं करना चाहिए, ना ही कंप्लेन करनी चाहिए, एंड ग्रीफ, दुख भी नहीं करना चाहिए, शिकायत भी नहीं करना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जो ऐसा कर लेगा उसका दिमाग शांत हो जाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and blessed। और इस तरह के दुख से जो खुद को अलग कर लेगा तो वो दुख से अलग हो जाएगा और वो ब्लेस्ड हो जाएगा, यानी उस पर कृपा बरसेगी, यानी वो एक कलो की उसका दिमाग शांत हो जाएगा, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हालांकि ये बातें ज्ञान में कहनी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर आती है विपत्ति, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई अगर रो रहा हो तो उसको रो लेने देना चाहिए। हाँ, इस तरह से नहीं कि रोकर आंख फोड़ ले, लेकिन रोने देना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो कभी भी किसी भी दुखद घटना के बाद कोई अगर रो रहा है उसको तुरंत चुप नहीं कराना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी रोने नहीं देना चाहिए। कुछ समय उसको छोड़ दीजिए रोने के लिए, क्योंकि रोने से क्या होगा, इमोशंस थोड़े बाहर आ जाते हैं और फिर समय के साथ चीज़ें सेटल हो जाती हैं, इमोशंस भी सेटल हो जाते हैं, तब फिर आदमी खुद चुपचाप जो है रोना बंद कर देता है, क्योंकि ज़िंदगी में और कई सारे काम होते हैं। खैर, तो आज की कथा यहीं संपन्न हुई।